0 seconds. Lift off normal. Liftoff of L3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 space launch M4 रॉकेट का watching history in the की यात्रा अभी जारी है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान जगत में इतिहास लिखने के एकदम करीब पहुंच गया है। भारत का चंद्रयान मिशन 3 चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बुधवार को भारत जैसे ही यह कारनामा अंजाम देगा तो वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 की सभी प्रणालियां अभी तक सुचारू रूप से काम कर रही हैं और वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि मिशन चंद्रयान 3 पूरी तरीके से कामयाब होगा। भारत चांद पर सफलता की नई इबारत लिखते हुए अंतरिक्ष विज्ञान जगत में अपना दबदबा कायम करने जा रहा है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ये सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसको लेकर उत्साह और जोश आसमान पर है। लैंडिंग की प्रक्रिया बेहद नाजुक और जटिल है। इसके लिए सबसे अहम होंगे अंतिम 15 मिनट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से पैराशूट की मदद से लैंडर उतरेगा। इसके लिए लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 से प्राप्त चांद की ताजा तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि मिशन समय पर है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो मुख्यालय में भी चंद्रयान 3 को लेकर बेहद उत्साह है। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बैंगलोर के पीनिया में स्थित इसरो के आइस्ट्रैक यानी अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से कमांड्स दिए जा रहे हैं ताकि चंद्रयान 3 आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग अपने तय समय पर कर सके। वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 कामयाब लैंडिंग करके चांद पर भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया गया है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम करता रहे। हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के विषय में जो लैंडर रोवर को जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म। हाई रेजोल्यूशन कैमरा विक्रम के साथ है। वो ऊपर से इनिशियल जो 25 किलोमीटर ऊपर जब वहाँ पर लैंडिंग के लिए तैयार होगा वो उस वक्त उसको मॉनिटर करेगा कि सेफ लैंडिंग कहाँ हो सकती है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर देशवासी ही नहीं दुनिया भर के लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रूसी महावाणिज्य दूत ने विश्वास जताया कि चंद्रयान 3 सफल होगा और रोवर सुरक्षित रूप से उतरेगा और काम करना शुरू करेगा। Everyone in India and also myself, we are all eagerly awaiting for tomorrow's event in the lunar orbit, and I'm sure that will be a success for the Indian lunar program, and the rover will land safely and will start functioning. चंद्रयान 3 मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य चांद की सतह पर रोविंग और सुरक्षित लैंडिंग में त्रुटिहीन दक्षता को प्रदर्शित करना है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ग्रहों की खोज की दिशा में नए अवसरों के द्वार खोलेगी। चंद्रयान 3 मिशन को पिछले महीने की 14 तारीख को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों को सफल लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। चंद्रयान 3 मिशन से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव कई तरीके से देश भर में अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। मिशन की सफलता के लिए जगह जगह पे हवन और पूजा अर्चना की जा रही है, तो लोग इसकी कामयाबी के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं।
देश ही नहीं पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पूरे देश में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इस मिशन की कामयाबी के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्री मठ बाघम्बरी गद्दी में हवन का आयोजन किया गया। वहीं वाराणसी के कामाख्या मंदिर में भी लोगों ने इसके लिए हुए हवन में हिस्सा लिया। मुंबई में चंद्रमौलेश्वर शिव मंदिर में भी ऐसा ही एक हवन किया गया। इन सभी आयोजनों में बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना की। उधर लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने नमाज अदा कर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की दुआएं की। हमारे यहाँ भी इस्लामिक सेंटर में मदरसे में बच्चों ने नमाज में खुसूसी उसके लिए दुआ भी की। क्योंकि बच्चे यहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है। और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम ऑफिशियल्स को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद्रयान 3 को लेकर यही उत्साह कलाकारों में भी देखा जा रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सोमा घोष भी चंद्रयान को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बच्चे थे तब हम देखा करते थे टुक टुक चंदा मामा को दूर से। आज हम आए हैं मामा तुमको देखन बड़ी दूर से। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने 4 ग्राम सोने का उपयोग कर चंद्रयान 3 का 1.5 इंच लंबा मॉडल डिजाइन किया। इसे 48 घंटे की मेहनत और बेहद बारीकी से बनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग से पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित साइंस सेंटर में खास तैयारियां की गई हैं। यहां चंद्रयान का एक मॉडल भी तैयार किया गया है। साथ ही एक स्क्रीन भी लगाई गई है जो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूरी जानकारी देती है। साइंस सेंटर में भी हमारे ये मॉडल में हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 जो अलग अलग थ्रस्टर्स हैं इस बार 5 ना होकर 4 हैं और उसमें एल्गोरिथम चेंज कर दी गई है। उसका जो कैमरा है इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर का, जो उसको फोटो खींचते हुए उतरेगा रियल टाइम में रिकॉर्डिंग करते हुए, उसको चंद्रयान 2 के द्वारा खींचे हुए चांद का पूरा मैप उसके पास है। अब चंद्रयान 3 मिशन को लेकर देश दुनिया का उत्साह दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। दुनिया को विश्वास है कि भारत की ये कामयाबी अंतरिक्ष में संभावनाओं और ज्ञान के नए द्वार खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चांद पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखने से महज एक दिन दूर है भारत, और सब कुछ सही रहा तो किस तरीके से भारत की गिनती उन चंद देशों में होगी जो एक बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे। कैसे चंद्रयान 3 मिशन का जो अंतिम फेज है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांद के दरवाजे पे भारत पहुंच गया और लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भी कहे जा सकते हैं। किस लिहाज से लैंडर को उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति से एक लंबवत स्थिति में लाना होता है, किस प्रकार से जो लैंडर है वो अपने आप में उसकी गति को कम भी करना होता है, उसकी दिशा का परिवर्तन करना भी अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता है। लैंडर को उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति से उसको चेंज करना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और चंद्रयान 3 इस समय लगभग 90 डिग्री पर झुका हुआ आगे की अपना रास्ते को तय कर रहा है और उस झुके हुए तय रास्ते से उसकी स्थिति को बदलना यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के लिए इसे लंबवत होना जरूरी होगा क्योंकि वो इस प्रकार से उतरेगा, ना कि क्योंकि अभी वो इस प्रकार से गति में चल रहा है और उसको उतरने के लिए लगभग इस तरीके की स्थिति में आकर उसको उतारा जाएगा। पिछली बार चंद्रयान 2 में इसी चरण में एक समस्या पैदा हुई थी जिसकी वजह से हम उसे पूरी तरीके से सफल नहीं मानते हैं, क्योंकि काफी कुछ दिक्कतें उस वक्त सबसे अंतिम चरण में ही आई थी। लेकिन इस बार उस तमाम बातों से सीख लेते हुए तमाम बदलाव भी किए गए हैं। 4 व्यापक चरणों में शुरू होगी लैंडिंग प्रक्रिया और अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण है और 4 इसके बेहद महत्वपूर्ण चरण होंगे और हर एक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और क्रूशियल चुनौती भरा रहने वाला है। किस तरीके से ये 4 होंगे अपने आप में, रफ ब्रेकिंग फेज होगा, एल्टीट्यूड होल्ड फेज होगा, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज इसमें शामिल है। ये 4 चरण अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये अंतिम 15 मिनट अपने आप में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहने वाले हैं। रफ ब्रेकिंग फेज की अगर बात की जाए तो 690
सेकेंड का ये होने वाला और 690 सेकेंड में बहुत से काम एक तरीके से एक साथ किए जा रहे होंगे। लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा शुरू करेगा, क्योंकि उसकी रफ्तार को भी कम किया जाएगा। इसी तरीके से इसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकेंड तक लाया जाएगा। यह भी कोशिश लगातार कई चुनौतियों के साथ में एक साथ की जाएगी। गति कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। यह भी अपने आप में तयशुदा कार्यक्रम है, लेकिन यह सब अंतिम चरण में होता नजर आएगा। पहला चरण के पूरा होने पर अंतरिक्ष यान की ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी, जो कि करीबी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास बनी हुई, उसको बहुत नीचे तक 7 किलोमीटर तक लाया जाएगा। एल्टीट्यूड होल्ड फेज की अगर बात की जाए तो करीब 10 सेकेंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर ही रह जाएगी। तो ये लगातार ऊंचाई कम होती जाएगी, यानी चांद की सतह की ओर बढ़ता नजर आएगा। इससे गति 336 मीटर प्रति सेकेंड रहेगी, जिसके लिए 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। ये तमाम तकनीकी चीजें हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, जटिल प्रक्रियाएं हैं, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसको करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी की है। एल्टीट्यूड होल्ड फेज के लिहाज से हमने इसका जिक्र किया। इसके अलावा फाइन ब्रेकिंग फेज की बात की जाए तो लैंडर लगभग 175 सेकेंड की चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये महज 800 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई जब रह जाएगी, तब इस फेज की शुरुआत होगी। इस ऊंचाई पर लैंडर का स्पीड 0 हो जाएगी। कुछ देर तक ये वहां पर मंडराएगा, यानी कि उसकी गति को स्थिर किया जाएगा और कुछ समय के लिए स्थिरता के साथ में वो आगे बढ़ता नजर आएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण फाइन ब्रेकिंग फेज है इस ऊंचाई के लिहाज से। और लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली कहां पे उतरना है ये बिल्कुल अंतिम समय में माइन्यूट एक तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद में चंद्रयान खुद तय करेगा कि उसको आखिर उतरना कहां है। चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा और ये अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण और क्रूशियल चुनौतीपूर्ण तमाम एक रहने वाली हैं चुनौतियां हैं। और लैंडर फैसला करेगा कि उसे किस स्थल पर उतरना है, लैंड करना, ये खुद वो तय करेगा और उसके बाद में एक लैंडिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो वहां लैंड से 150 मीटर दूर चला जाएगा और वहां पर लैंड करेगा, यानी कि वो स्थिति का चयन करेगा कि क्या मुझको यहां उतरना है। अगर कुछ दिक्कतें परेशानी है तो लगभग 150 मीटर की दूरी आगे बढ़कर वो वहां पर उतरने का प्रयास करेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण फेज होंगे बिल्कुल अंतिम चरण में। टर्मिनल डिसेंट फेज में की अगर बात की जाए तो विक्रम पहले 60 मीटर और फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा और ये 10 मीटर तक रह जाना ये अपने आप बताता लगभग चांद की सतह तक वो पहुंच जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लैंडिंग के लिए गति केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकेंड रह जाएगी। लगभग एक स्थिर स्थिति के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 1 या 2 मीटर भी रह जाएगा 1 सेकेंड के लिहाज से। तो ये बेहद स्थिर गति होगी और लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो उसका कुल वजन 800 किलोग्राम रहेगा। तो ये अपने आप में अंतिम फेज के बेहद महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण तरीके और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ में जुड़ रही हैं, उनका हम रुख करते हैं क्योंकि आयशा लगातार इसरो की इन तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए। आयशा, अंतिम चरण के लिहाज से देखा जाए तो क्या सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं? किस तरह से वैज्ञानिक नजर बनाए हुए चंद्रयान 3 पर फिलहाल? बिल्कुल आरेंद्र, बहुत उत्साह है वैज्ञानिकों में और आज हमने दूर से देखा मिशन कंट्रोल रूम और यहाँ पर तमाम वैज्ञानिक जो है मिशन कंट्रोल रूम और एनालिसिस रूम में पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि किसी के चेहरे पे कोई शिकंज नहीं, सब कुछ कूल है, सब कुछ कंट्रोल में है और सबको बेहद अत्यंत विश्वास है कि जो तय प्लान है, जिस तरह से मिशन तैयार किया गया है, ये उसी हिसाब से सफल होगा। तो ये पूरी तैयारी के साथ तमाम वैज्ञानिक मिशन कंट्रोल रूम में हैं और बस आखिरी 2 घंटे का जो ऑपरेशन रहेगा कल, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और तमाम वैज्ञानिकोों को इस बात का भी एहसास है कि पिछले इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा था कि आखिरी 15 मिनट जो होंगे वो 15 मिनट्स ऑफ टेरर, यानी अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण टेरर जैसा माहौल रहेगा वैज्ञानिकों के मन में, क्योंकि ये 15 मिनट में पूरा मिशन का जो भविष्य है वो तय होता है। तो हमने आज देखा कि किस तरह से मिशन कंट्रोल रूम में पूरी तैयारियां हो चुकी है और तमाम रिहर्सल्स भी किए गए और जो एनिमेशंस के जरिए तैयारी हो रही है वो तमाम एनिमेशंस किए जा रहे हैं, एनालिसिस हो रहा है। और खास बात यह होगी कि जब लैंडर यानी विक्रम लैंड करेगा
उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है रोवर को बाहर लाने की, यानी रोवर को डिप्लॉय करना है। रोवर जो 26 केजी वजन का एक छोटा रोबो है, वो चांद की सतह पर टहलने के लिए निकलेगा। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन रहेगा और इसके जरिए जो पेलोड्स इसमें लगे हैं, ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा, ये लैंडर को कन्वे करेगा, फिर ये लैंडर जो है धरती पर कन्वे करेगा। तो पूरे विश्व की नजर इस मिशन पर है और इसरो इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है कि ये मिशन जो है पिछले चंद्रयान 2 मिशन से ली गई तमाम फीडबैक के जरिए इंटीग्रेट किया गया, कॉन्फ़िगर किया गया मिशन कल अगर सफल होता है तो भारत सबसे पहला देश होगा। देखिए, हम कह रहे हैं भारत चौथा देश होगा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का, लेकिन साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला सबसे पहला देश होगा, यानी उस जगह पर जहां अभी तक कोई नहीं गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की होगी और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जैसा कि हमने देखा तस्वीरों में, बहुत ही भावुक है पूरा देश और अत्यंत दिलचस्प तस्वीरें आपने दिखाई। बिल्कुल, और हम और आप हर एक भारतीय भावुक है और जुड़ाव है, इंतजार है सभी को कि आखिर कैसे एक इतिहास को लिखते हुए हम सब अपनी नजरों से देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सबको और आपको भी कल का इंतजार है, कल भी हम आपसे विस्तार से इस विषय पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।